नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस, आपकी आवाज जहां होती है हर मुद्दे पर बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही बड़े शख्स जिन्हें अक्सर ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मणों का मसीहा व ब्राह्मण समाज की आवाज कहकर पुकारते हैं। वैसे आप जान ही चुके होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित दिनेश जी राणेजा, जो कि श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई साहब का पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। भाई साहब से मेरा पहला सवाल होगा, श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ क्या है और इसके क्या क्या उद्देश्य है? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को भगवान परशुराम जी की जय। और जैसा कि आपने पूछा कि श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हमेशा से हमारा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक चिंतन, समाज को बढ़ाना, इन्हीं मुद्दों पर काम करती आई है। और भविष्य में भी यही मुद्दे लेकर कि समाज में किस तरह से समभाव पैदा हो, समानताएं आए, समाज कैसे एक आदर्श समाज बनकर दूसरे समाजों के सामने उपस्थित अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। बस इन्हीं पे और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, देश में कई ब्राह्मण संगठन है, पर आपके संगठन का नाम श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना ही क्यों रखा गया? श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ रखने के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य तो नहीं था। भगवान परशुराम जी को ब्राह्मण समाज सदैव से मानता आया है, वो हमारे आराध्य देव भी हैं। और जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया जाता है, वो संहारकर्ता भी बने, वो पालनहर्ता भी बने। और ब्राह्मण समाज के मामले में भी हमेशा यही कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हर जगह अलग अलग होता है। श्राप भी दिया जाता है तो पालनहार भी किया जाता है, आशीर्वाद भी हमेशा उठता रहता है। तो हमें लगा कि भगवान परशुराम जी के आदर्शों को मानते हुए इस संगठन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखना चाहिए और परशुराम सेना संघ रखा गया। सर, जैसा कि मेरे को सुनने में आया है कि आपके संगठन का एक नारा है, अपना हाथ अपनों के साथ, जो कि हर परशुराम सैनिक की विचारधारा को दर्शाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या मतलब है? अपना हाथ अपनों के साथ का मतलब है कि जो इस संगठन से जुड़ते हैं, जो हमारी विचारधाराओं से जुड़ते हैं, वो सारे हमारे अपने हैं। और हम लोग सदैव यही प्रयास करते हैं कि हमारा जो सहयोग है वो जो हमारे अपने हैं उनको हमेशा मिलता रहे। बस यही मुख्य उद्देश्य है और यही मुख्य नारा है। जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। सर, देश में कई ब्राह्मण समाज के कई संगठन है, पर इनमें से परशुराम सेना हमेशा सबसे हाईलाइट रहती है। इसका क्या कारण है? ये तो देखो एक बड़प्पन है आपका कि हम लोग हमेशा हाईलाइट रहते हैं। हाईलाइट रहना कोई बड़ा इशू नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज का कोई भी मुद्दा हमसे अछूता ना रहे। हम लोग अपने पूरी ऊर्जा के साथ उस मुद्दे को उठा पाएं। और जब हम मुद्दों को उठाते हैं तो लाइमलाइट और हाईलाइट अपने आप ही हो जाता है। सर, भारत देश में ब्राह्मण समाज के लगभग 8000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन है, पर जब ब्राह्मण समाज के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो वहां सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नजर नहीं आते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात कई मामलों में तो यथार्थ है, सत्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण समाज में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो हो सकता है समाज को बेचने का काम करें, लेकिन आज का जो युवा है, आज काफी बदलाव देखने को मिलता है। ये बातें जो आप बोल रहे हो सकता है कि वो बातें यथार्थ हो, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई है। आज के समय में समाज जागृत भी है, समाज का युवा जागृत है और वो अपने नेताओं को, अपने समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको अच्छे से पहचानता है। और मेरे हिसाब से हर जगह युवा पहुंच जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे ना पहुंचे, युवा पहुंच जाए और जो व्यक्ति अपने लिए आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, अगर वो व्यक्ति पहुंच जाए तो बहुत है। बाकी लोग अगर संगठन के अध्यक्ष पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई बड़ा इशू नहीं होता। आज समाज हर मुद्दे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, आज का युवा छोटी सी उम्र में ही किसी न किसी राजनीतिक दल की चापलूसी में लग जाता है और अपनी समाज तक के बारे में नहीं जानता। इस पर आप समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा हमारे समाज के सभी युवाओं से विनम्र निवेदन रहेगा कि आपकी राजनीति का जो रास्ता है वो आपके समाज से होके जाता है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव करें, उससे किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने समाज के जो आपकी समाज की जो विचारधारा है, आपके समाज के जो व्यक्तित्व है या आपका समाज का जो कल्चर है, उसे आप छोड़े नहीं और उसके मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाते चलेंगे तो आपके समाज का विकास भी होगा और साथ ही साथ आपका विकास भी होगा। आपके बच्चों का भविष्य भी उससे जरूर प्रभावित होगा।
सर, ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं और जब भी समाज के कोई काम की बात आती है तो लोग ये बोलने लग जाते हैं कि हम तो फलाना ब्राह्मण समाज के हैं, हम क्यों आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब से परशुराम सेना संघ हमने स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ी जो हमारे सामने परेशानी आई थी वो यही आई थी। यहाँ ब्राह्मण समाज काफी उपजातियों में बटा हुआ है, किंतु अच्छा लगता है कि अब समाज में बदलाव आ रहा है। ये खत्म किया जाना चाहिए। गौड़ ब्राह्मण, हरियाणा गौड़ ब्राह्मण, पारीक, गुजर गौड़, राजपुरोहित, हमारी सबकी पहचान बस एक ही चीज से है, ब्राह्मण। हम सिर्फ ब्राह्मण हैं और हमारी पहचान इसी से है। बाहर के जो समाज के व्यक्ति है, हिंदुत्व का दूसरी जो समाज जातियां हैं, वो हमें ब्राह्मण के नाम से जानती है और हमें भी अपने आप को ब्राह्मण ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें अपने आप को ब्राह्मण मानकर ही दूसरों के सम्मुख जाना चाहिए। ये सब जातियां, उपजातियां अब खत्म होनी चाहिए और धीरे धीरे हम लोग समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज भी एक मंच पे आ रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव है। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण महत्वपूर्ण अब हुआ है। ब्राह्मण शुरू से राजनीति में महत्वपूर्ण था, है और हमेशा रहेगा। ये बात अलग है कि पहले जब हमारे ऊपर उत्पीड़न होते थे, अत्याचार होते थे, किसी भी प्रकार का कोई प्रहार किया जाता तो हम लोग राष्ट्रवाद और हमारे धर्म को लेकर आगे बढ़ने की विचारधारा को लेकर हमेशा आगे बढ़ते आए थे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में निसंदेह काफी ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों के साथ काफी अन्याय हुआ और आज सारे राजनीतिक दल अगर ब्राह्मण समाज की तरफ देख रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी जितनी भी जो भी उनके साथ घटनाएं हुई उनका पुरजोर विरोध किया और आज समाज एक मंच पे आ रहा है। तो वही कारण है कि समाज एक मंच पे आ रहा है तो राजनीतिक पार्टियां भी आपके पीछे पीछे घूम रही है और यही मूल मंत्र भी होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो। अगर हमारा समाज एक छत्र, एक मंच पर आकर एक मुद्दे पर एक स्वर में आवाज लगाएगा तो सारे राजनीतिक दल सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में समाज का नाम भी लेंगे और समाज के चरणों में पड़े रहेंगे। सर, कुछ लोग ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं, इस पर आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? अब बोलने वाले तो देखो कुछ भी बोल जाते हैं और जो वही बात है ना, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, उससे समाज को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी देश के जन्मजात हैं, इसी देश में जन्मे हैं। इस देश की नींव हमने रखी थी, देश की आजादी में हमारा सहयोग था और आज भी देश के उत्थान में हमारा सहयोग है। अब बोलने वाले हैं उनको मुझे नहीं लगता कि जवाब देकर किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, उनका मुंह है, जैसे वो बोलते हैं बोलने दो। उनके बोलने से ना ब्राह्मण समाज पे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा। ब्राह्मण समाज एक चमकता हुआ सूर्य है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता और कोई भी संगठन, कितने भी संगठन समाज के लिए कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमेशा चमकता हुआ सूरज था, है और हमेशा रहेगा। सर, सूचना मिली है कि आपने 5 जनवरी को जयपुर में ब्राह्मण आक्रोश रैली का आह्वान किया है, इसके क्या उद्देश्य है और आपकी समाज से क्या क्या मांगे, सरकार से क्या क्या मांगे? ब्राह्मण आक्रोश रैली, जैसा कि आपने पहले पूछा था उत्तर प्रदेश में, तो आज उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में ब्राह्मण प्रताड़ित है। 5 जनवरी को होने वाले जो ब्राह्मण आक्रोश रैली है उसमें हमारी मुख्य मांग सरकार द्वारा हमारे साथ जो छल किया गया है। सरकार के मैनिफेस्टो में था, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि जैसे ही सरकार जीतकर सत्ता में आती है उसके बाद आप विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। अब तक विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ, तो ये सरकार ने हमारे साथ छल किया था और उसी छल को याद दिलाने के लिए कि हम छले नहीं जा सकते, ब्राह्मण अब छला नहीं जाएगा, उसी छल को बुनाने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का आयोग का गठन कराने के लिए हम लोग सरकार को घेरने जा रहे हैं 5 जनवरी को। उसके साथ साथ आज पुजारियों की हत्या की जा रही है, ब्राह्मणों को विदेशी बोला जा रहा है, जो कि आपका अभी एक थोड़े दिनों पहले सवाल था, उसको लेकर हम लोग ब्राह्मण एक्ट की मांग को बढ़ाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए हरिजन एक्ट का निर्माण किया था, उसी प्रकार आज ब्राह्मण समाज प्रताड़ित है, कश्मीर से भगाया जा रहा है, केरल से भगाया जा रहा है, दुनिया के कोने कोने में ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब ब्राह्मण समाज को इस एक्ट की अत्यधिक आवश्यकता है और हम आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार को कहना चाहेंगे, इस समाज ने आपसे आज तक 75 सालों में
आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी प्रकार का कोई आपसे सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन आज हम चिंतित हैं हमारी पीढ़ी को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर कि ये लोग हमें इस देश में रहने भी देंगे या नहीं रहने देंगे। हमें अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे लिए ब्राह्मण एक्ट का निर्माण करें और ब्राह्मणों में सुरक्षा का भाव और संरक्षण का भाव लाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।